जिंदा की सलाखें टूटेगी, कुछ लोगों को परेशान देखेंगे। दावा हमारा जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर के नूर की चाहत में शबे गम हमको भी खा जाए, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरी बहनें, मीरपुर शहर के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आज चूँकि मीरपुर शोक के अंदर है, मीरपुर शहर की अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत किबला अल्लामा बशीर मुस्तफ़ाई साहब आज उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसी वजह से आज का ये एहतजाज इसको मुख्तसर रखा गया। एहतजाज करना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर में यौम मज़ामत के तौर पर मनाया जा रहा है। नीलम से लेके मिंबर तक आज लोग सड़कों पर हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सिर्फ 3 मुतालबात हैं। नंबर 1, पैदावारी लागत पे बिजली मुहैया की जाए। मेरे दोस्त ने यहाँ बात की फ्री बिजली, तो हम आज भी फ्री बिजली के मौके पर खड़े हैं। पैदावारी लागत का मतलब ही यही है कि वो लागत जो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, और 4000 मेगावाट पैदा करने वाला खिता जिसकी महज जरूरत 400 मेगावाट है, वो 400 मेगावाट जरूरत के मुताबिक यहाँ के लोगों को दी जाए। और हुकूमत ने 19 दिसंबर को जो मायदा हमारे साथ किया, उस मायदे पर फिलफौर अमल दरामद किया जाए। आज हुकूमत पाकिस्तान, जिन जमातों की हुकूमत वहां बनी, बिलावल भुट्टो कहता है कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। मरियम नवाज कहती है 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। लेकिन जब यहाँ लोग मुतालबा करें तो यहाँ के करप्ट, यहाँ के झूठे, यहाँ के सहूलतकार, वतन फरोश हुक्मरान हमें हिंदुस्तानी एजेंट का इल्जाम लगाते हैं। 3 लाख टन आटा यहाँ के लोगों की जरूरत है। जो आटा यहाँ आ भी रहा है, लोगों आजाद कश्मीर में 13 मिल्स है इस वक्त, और वो 13 की 13 मिले उनके मालिक इस आजाद कश्मीर की असेंबली में बैठे हुए हैं। 4 फरवरी को तुमने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, तुमने कहा 30 दिन के अंदर आटे का मसला हल करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ, बल्कि जो आटा डिपो में आता है वो भी लोगों को मैसर नहीं है। आज तहसील डडियाल के अंदर लोगों ने, अवामी एक्शन कमेटी ने धरना दिया है कि डडियाल में आटे की एलोकेशन पूरी करो, उसका कोटा पूरा करो। अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर डडियाल के लोगों के साथ इज़हार यकजहती करती है, और हम हुक्मरानों को
ये पावर करा देना चाहते हैं कि आज भी मीरपुर के शहरियों ने 70% मिलाद का बाइकआउट कर रखा है। जो लोग बिल जमा करवा रहे हैं उन लोगों से मैं कहूंगा, उन मालिकान से कहूंगा जो बर्तानिया में बैठे हैं, वो यहाँ अपने क्लर्कों के जरिए लोगों को कहते हैं कि बिल जमा करवाओ। हम अपने बर्तानिया के लोगों से कहेंगे कि तुम्हें यहाँ जीटी रोड पर लूटा जाता है, कत्ल किया जाता है। तुम्हारा मुतालबा यहाँ एयरपोर्ट बने और यहाँ के लोग आज ये मुतालबा लेके निकले हुए। लिहाजा किराएदारों को मत तंग करो और किराएदारों से हम ये कहेंगे कि अगर कोई मालिक आपको तंग कर रहा है तो उसके साथ बैठे बात करें, हमें बताएं, हम आपके मसला हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तहरीक का सबसे मजबूत नुक्ता वो ये है कि आपने मिलाद का बाइकआउट रखना है, क्योंकि वक्त बहुत बीत गया। इस तहरीक को आज 9 माह चले। पिछले 3 माह से मुज़ाकराती अमल जारी है। हुक्मरानों ने पहले, अनवारुल हक ने पहले 21 सितंबर का टाइम लिया, फिर 19 दिसंबर को वक्त लिया, फिर 8 जनवरी को वक्त लिया, फिर 4 फरवरी को वक्त लिया। और तुमने जो वादे किए, जो नोटिफिकेशन जारी किए, जो वादे किए, सब झूठ पर मबनी निकले। लिहाजा अब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नीलम से लेके बिम्बर तक ये मुत्तफिका फैसला आज पूरे आजाद कश्मीर में दोहराया गया। हम मीरपुर में भी ये ऐलान करते हैं कि रमजान के बाद 11 मई 2024 11 मई को इस तहरीक को पूरे 10-12 माह 1 साल मुकम्मल हो रहा है। हमने 1 साल पुरअमन तरीके से बगैर कोई गमला तोड़े इस तहरीक को मुनज़्ज़म किया। अब अवामी अमंगों की तर्जुमानी करते हुए पूरे आजाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से ये ऐलान है कि 11 मई 2024 बिम्बर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और वो लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर तक जाएगा। और अब यह असेंबली में हुक्मरान होंगे या आवाम होंगे। तेज हो बे तेज हो, ये अपील करता हूँ आज के इस मुख्तसर एहतजाज के तवस्सुत से अंजुमन ताजरान के जुमला सदूर साहिबान, साफी बरादरियों की तमाम तंजीमें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ के तुलबा,
यहाँ की खवातीन, हमारे पास पूरे 2 महीने हैं। अपनी कमर कस लो और फैसला कुन लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। मुतालबा नंबर 1 के मंगला डैम की पैदावारी लागत का तयन करो। और जब से ये तहरीक शुरू हुई है उन तमाम बिलों पर वो पैदावारी लागत 2.59 पैसे। पूरे आजाद कश्मीर में तुमने खुद कहा 19 अरब रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। 19 अरब रुपया सिर्फ कागजों के अंदर है। लिहाजा वो 19 अरब रुपए की जो सब्सिडी हुकूमत आजाद कश्मीर दे रही है और जो 2008-9 में जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो सब्सिडी यहाँ खत्म की, उस सब्सिडी को बहाल करो। और मुतालबा नंबर 2 ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के रेट के ऊपर यहाँ के लोगों को आटा मुहैया करो। और डिमांड नंबर 3 ये है कि जितनी भी मराहत हैं, चाहे वो जजू की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे वो मौजूदा वज़ीर आज़म, मौजूदा सदूर या साबका वज़ीर आज़म या साबका सदूर या वज़ीरा या मेंबरान असेंबली, इन तमाम की मराहत खत्म करो। हम आज से ही 11 मई की कैंपेन का आगाज करते हैं और हम और उस वक्त के पास जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक तहरीक यहाँ बनाई गई। हम उन लोगों को भी दावत देंगे कि आओ जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ खड़े हो जाओ और मिलके इकट्ठे होके अवामी ताकत की बुनियाद पर ये मसला अब मुज़ाकरात से हल नहीं होने वाला। अब ये मसला हल होगा अवामी ताकत की बुनियाद पर। और जब तक हम अपने मुतालबात को मंजूर नहीं करवा लेते, उन पर अमल दरामद नहीं करा देते, मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर करने भी लगेंगे और कोई वजीर आजम उस असेंबली में दाखिल नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई मसला फिर भी हल ना हुआ तो फिर 11 मई को जब सब काफिले मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे तो वहां से एक और लाएअमल का ऐलान होगा। और वो लाएअमल इस रियासत की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगा। इस रियासत के लोगों के गलों में जो गुलामी का तोग है वो उतरेगा। लेकिन हम पुरुमीद हैं, पुरज़्म हैं, हम कम नहीं हैं। मीरपुर का 70% शहरी इस तहरीक के साथ है। इसने बाइकाट किया, वो लीडर, वो हीरो, वो इस तहरीक का सफ़े अव्वल का कारकुन भी, लीडर भी। और वो लोग जो आज भी ये कहते हैं कि ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है, वो लोग जिन्होंने 5 फरवरी को एसपी साहब पता है, हमें डीसी साहब पता है कि ये
दुकानें आपने खुलवाई थी आके, लेकिन हमने कमजोरी नहीं दिखाई थी। हमें पता था कि तुम यहाँ इंतशार चाहते हो। ये तहरीक पुरअमन है, आज भी 11 मई को भी पुरअमन होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस रियासत की गयूर अवाम लाखों में निकलेगी, लाखों में निकलेगी। तो पैदावारी लागत का नोटिफिकेशन भी आएगा, अमल दरामद भी होगा, सब्सिडी भी बहाल होगी और बड़ा